इसके बाद हम बताना चाहेंगे कायाकल्प के बारे में। बढ़िया से दिमाग में बैठाइए इस चीज़ को। वैसे कायाकल्प के बारे में जो हम पहले ही शिविर में हम कुछ बता चुके हैं, जो आए होंगे उनको पता भी होगा। वैसे हम जो नए लोग हैं उनको भी जानकारी दे देते हैं। पुराने वाले की जानकारी में तो कुछ धूमिल पड़ गया हो तो भी ताज़ा हो जाएगा। देखिए, कायाकल्प का विधान बहुत सटीक है, वैसा करके देखना चाहिए। सबसे पहले 2003-04 के आसपास एक आइडिया आया था मेरे पास। वो आइडिया मेरा, हम उस समय जो आइडिया आया प्रत्यक्ष हमको ये जो ज्ञान मिला, उस संबंध में हम सोचे नहीं, ये ऐसा मेरा सोच है, भ्रम भी हो सकता है, यही मान के चले थे हम। लेकिन सेम आइडिया पर पेरिस में रिसर्च चल रहा था, उसी आइडिया पर। अब पेरिस वालों ने लगभग बाजी मार ली थी, लेकिन गवर्नमेंट उस पर, वहाँ का गवर्नमेंट उस चीज़ पर पाबंदी लगा दिया। क्या था वो प्रक्रिया से बताते हैं। मनुष्य का जो नाभि है, माने आदमी का पहले उम्र क्या होता है, बच्चे का जन्म हुआ तो जिससे माता का रक्त नाभि के द्वारा पूरा शरीर गठन कर लिया, नाभि के एक बार कट जाने के बाद जितना एनर्जी शरीर के अंदर गया, वो उसका जीवन काल है वो एक बैटरी की तरह हो गया कि यहाँ 40-45 वर्ष आयु होते होते ये बैटरी ख़त्म हो जाएगा, यानी व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। तो किसी को क्षमता 80 वर्ष का रहा, किसी को 100 वर्ष क्षमता हो गया, किसी को बहुत कुछ हो, किसी को मान लिया 50 वर्ष हुआ, लेकिन अपना विशेष टेक्निक ला के 100 वर्ष तक क्षमता बना लिया, वो अलग चीज़ हुआ। लेकिन जो क्षमता जो जन्म से प्राप्त कर चुके हैं, वो क्षमता तो बरकरार रहा। उस एनर्जी को खा पी करके नहीं बढ़ाया जा सकता है। उस ताकत को हम लोग खाना खाते हैं, जो शरीर मिला हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन आप उस चीज़ को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जीवन काल जितना बैटरी मेरा जितना दिन तक काम करेगा, आपका टेलीविज़न कितना बढ़िया काहे नहीं रहे, चाहे रेडियो कितना ही बढ़िया काहे काम नहीं रहे, बिजली चाहिए उसको, बैटरी चाहिए, तभी बैटरी का लाइफ जितना रहेगा तब तक वो आबाद है, काम कर रहा है। बैटरी ख़त्म हुआ, आप भी गए साथ में, या नई बैटरी लगाना पड़ेगा। तो ये कायाकल्प में भी नए बैटरी ही लगाने जैसा कुछ है। तो उसका जो खान पान होगा वो मुंह के द्वारा नहीं होगा, वो उसी नाभि के द्वारा होगा। इस नाभि के ही थ्रू आपने एनर्जी लिया है, शरीर का विकास हुआ है और आपका जन्म हुआ है। तो पेरिस में कैसे किया था कि उन लोग जो बेस्याएँ या कोई स्त्री को बच्चा नहीं चाहिए, नहीं भाई हमको तो बच्चा भी नहीं चाहिए, पेट में है, तो 3 महीना 4 महीना गर्भ को ऑपरेशन के थ्रू बच्चा बाहर निकाल दिया जाता था। और माता की ओर से आने वाला जो ब्लड था उसको कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करने के बाद एक दवा बनाई गई, इंजेक्शन। उस इंजेक्शन का परीक्षण व्यक्तियों पर किया गया। तो करने पर आया ये कि जो बस 60 वर्ष की जो आयु थी व्यक्ति, वो करीब 35-40 वर्ष की उम्र में शरीर उसका कन्वर्ट किया, चेहरा जो सिकुड़न था वो तन गया, मैंने जवानी वाला टोट सब सारा कुछ लक्षण आ गया उसमें। उस अवस्था में जब आएगा तो उस पर रिसर्च और तेज़ी से कर दिया वहाँ का वैज्ञानिक लोग, और तेज़ी से किया कि क्या कहते हैं, अब वहाँ की महिलाएं भी बिजनेस शुरू कर दी। चलो हम गर्भधारण करते हैं, 3 महीने के बाद हम क्या कहते हैं 1 करोड़ ले लेंगे, 2 करोड़ लेकर के अपना गर्भ बेच देती थी। तो एक तरह का पैसा बनता जा रहा था। ये तो हो गया भ्रूण हत्या। ये बात गवर्नमेंट के कान में गया, इस पर तुरंत मैंने बैंड कर दिया। बैंड तो कर दिया गया जरूर, लेकिन चोरी छिपे रिसर्च अभी भी जारी है। और वो थोड़े बता देगा कि हम रिसर्च हमारी जारी है, कहीं से मैंने वैसा खुलेआम रिसर्च नहीं हो रहा था उस समय, अब गुप्त रूप से रिसर्च हो रहा है। तो ये आइडिया, यानी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में 2003 में आ चुका था, लेकिन उस समय हमको भ्रम लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर बाद में महसूस किए कि नहीं, आप महसूस किए होंगे, यदि पैर का तलवा फट रहा है तो आपको सरसों का तेल यदि आप पी जाते हैं तो आपका पैर का तलवा फटना बंद नहीं होगा। लेकिन वही सरसों का तेल यदि नाभि में रख के इसको मल दिया जाए तो
नाभि में रोज 4 दिन 1 हफ्ता मलिएगा तो पैर का तलवा फटना बंद हो जाएगा। उसी तरह से गाय का, शुद्ध गाय का घी नाभि में मलने से फलना चीज़ हो जाता है, जो कि तो नाभि मलने से क्यों होता है, क्या ऐसा चीज़ है वो नाभि में? तो नाभि में है बहुत बड़ा एक ऊर्जा ग्रहण करने का उसमें क्षमता है, एक शक्ति ग्रहण करने का क्षमता है। तो सवाल है कि अब उस नाभि में कैसा खुराक डाला जाए, किस चीज़ से मालिश किया जाए, क्या क्या चीज़ डाला जाए उसमें। इससे पहले एक बात बताते हैं। एक और डॉक्टर था पटना में, वो करता था कि होम्योपैथी दवा को मुंह में एक बूंद न खिला करके उसके नाभि में टपकाता था, और फायदा देखा उस चीज़ में। ये ठोर जान ये मैंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया, नहीं नाभि के थ्रू दिया जाना, वो इंटरनल ताकत को बढ़ाता है, वो पैदा करता है। तो वहाँ पर किस तरह का उसमें प्रयोग किया जाए, कोई ऐसा पौधा जिसका लाइफ बहुत बड़ा हो, उम्र बहुत बड़ा हो, या उसको अजर अमर की श्रेणी में रखा गया हो। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया पुनर्नवा। इसको पुनर्नवा जड़ी को जो आयुर्वेदिक स्टोर मिलता है उसको लेकिन ताज़ा उखाड़िए, 2-3 महीने के अंदर उखाड़ा हुआ या ताज़ा ही, उसका रस को नाभि में लगा करके हम प्रयोग किए। हालांकि ये प्रयोग कम से कम 41 दिन तक होना चाहिए था। ये प्रयोग हम 2-3 दिन या सप्ताह भर किसी पर किए। मेरे गांव में उस समय हम चैनपुर में थे, एक जगह गए थे, एक बुढ़िया थी, उस पर हम प्रयोग किए। वो मरणासन पर थी, वो मैंने अंतिम पानी जो समाज आ जाता है, पानी नहीं पिलाता है, उस अवस्था में था। उस समय हम भी वहाँ गए, है ना। तो हम भी गए, तो हमको दिमाग कुछ विचलित हुआ, विचलित इस मामले में कि क्यों ना प्रयोग किया जाए इस पर। जा रही रहा तो प्रयोग करने में हर्जा क्या है, तो मुंह में थोड़ी खिला रहे हैं कि जान मार दे रहे हैं। उसके नाभि पर लेकर के ऐसे मले तो बुढ़िया मरी नहीं, मैंने कुछ रही, मैंने अब मृत्यु का भ्रम टूट गया कि लोगों को ना अभी जिंदा जिएगी, मरेगी नहीं है। मैंने हुआ कि नहीं ऐसे बीमार होगी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है। तो 2-3 दिन 4 दिन प्रयोग किए थे। 2-3 दिन 4 प्रयोग करने के बाद भी उसका कम से कम 15 वर्ष और आयु। आजकल न्यूज में आया है कि अब बुढ़िया का अंत हुआ, जबकि उसी समय ख़त्म हो जाना चाहिए था। दूसरा प्रयोग किया अपनी माँ पर खुद, वो बीमार पड़ी, वो भी क्या कहते हैं बहुत परेशानी में थी। हम लोग अच्छे सीधे रहे, इसको 2 बूंद डाल करके रोज़ पेट में इसे मल लेना है, बता दिए। हालांकि हमको 41 दिन करना चाहिए था। तो उस प्रयोग के बाद भी वो 20 वर्ष आगे और डेवलप करके मैंने जिंदा रहे। और ऐसा नहीं कि मैंने बेड पकड़े हुए सोने, घूम रही है, टहल रही है, सब्जी खरीदारी भी कर रही है, घर भी आ रही है। 20 वर्ष तक लाइफ मैंने पढ़ा। जबकि मेरा आइडिया था आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कम से कम कोई भी जड़ी का प्रयोग करना चाहिए तो कम से कम 2 महीना 41 दिन तो निश्चित करना चाहिए, 40 से 41 दिन तक। तो आइडिया बनाए थे 41 दिन तक लगाने की, वो हम नहीं कर सके थे, उतना ध्यान भी नहीं दिया। वैसे होता है ना, घर में किसी चीज़ को आप नहीं बचा दे, लो इसको टाइम पर खा लेना है, इतना दिन खाना है। अब दिखेगा 4 दिन खेबे नहीं किया, 5वां दिन एक बार ले रहा है तो 4 दिन गोल कर दे रहा है, खाया भी नहीं, रख दिया चुपचाप से, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये है पुनर्नवा का चीज़। एक और पुनर्नवा भी अजरमर माना गया है, अमर होता है। वो क्यों अमर होता है कि मरता नहीं, वो धरती का जरा भी अंश रहेगा तो अगले साल फिर पानी पड़ेगा, फिर निकल आएगा बाहर, फिर सूख जाएगा, फिर अगला सीजन आएगा, फिर तरोताज़ा आगे बन जाएगा, मैंने इसका अंत नहीं होता है। एक और है फल बेल, जो हम लोग बेल देखते हैं। तो बेल का एक प्रजाति है जो बेल पक जाएगा पेड़ पर ही, तो पक जाएगा बेल। तो अब देखिएगा कि यदि उसको तो यदि हवा के झोंका से अंदर तक वहाँ से बेल गिर गया तो कोई बात नहीं है। यदि पेड़ पर ही टिका रह जाएगा तो वो पक करके जब नहीं तोड़ा जाएगा तो पकने के बाद फिर दोबारा से कच्चा बन जाएगा, फिर सीजन आने पर पकेगा वो। यदि उस बेल का भी रस का प्रयोग किया जाए तो अमरत्व गुण हासिल होता है अपने आप। ये कोई जरूरी नहीं कि आप पुनर्नवा ही लगाएं, ये कुछ नहीं कि आप बेल पत्र का वो प्रयोग ही करें। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है संसार में, बहुत कुछ ऐसा जड़ी है। यदि आप लोग के दिमाग में वो आइडिया आ जाए कि हाँ ये जड़ी इस मामले में काम आता है, तो उस जड़ के रस को पेट के नाभि में टपका करके
41 दिन प्रयोग करके देखा जा सकता है, देख सकते हैं आप लोग। तो कायाकल्प हम करने बैठे हुए नहीं हैं, एक आइडिया जहाँ तक हम उन्हें सफलता मिली है वैसी आइडिया को हम शेयर कर रहे हैं, ताकि आप उस पर दिमाग लगा करके आप ऐसा कर सकें। तो जितना बूढ़ा बुजुर्ग आपको नज़र आता है, यदि वैसा आपके पास पुनर्नवा है या वैसा बेल का रस का गुदा है, तो आप 41 दिन प्रयोग करके जरूर देखिए और रिजल्ट का परिणाम कर देखिए कि क्या इसके साथ हो रहा है। तो वो क्या है, वो बैटरी को बराबर रिचार्ज करते रहता है, आपका ख़त्म नहीं होने देता है। एक तरह से रिचार्ज करने के बराबर है कि जितना क्षय कर चुके हैं बैटरी, फिर कनेक्शन लगा दिए, फिर बैटरी उसी तरह नया जैसा काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह से रिचार्ज किया जा सकता है। रस निकालिएगा तब ना, उसका रस निकाल के नाभि में लगाइएगा, उसको कुछ देर मल देना होगा। पूरा पैर का पौधा कह कीजिए ना, जड़ सहित निकाल लीजिए, सबको बढ़िया से उसका मिट्टी उट्टी धो धा करके। दोबारा जीवित हुआ हो उसका करना है, कोई भी नहीं, कोई भी पुनर्वाह इसका रस एक साथ निकाल के रख सकते हैं शीशी में। हाँ, ये यहाँ उसका तरीका ये है कि ताज़ा रस को ऐसा रखा जाए, इस जगह रखा जाए कि वो कम से कम सड़े नहीं बाहरी। जैसे पानी भी रख दिया तो 20 से 21 दिन के बाद वो सड़ जाता है। 2-4 दिन में ड्रॉप में भर के रख सकते हैं। हाँ, उसको सुरक्षित मैंने रख लिया जाए। सुरक्षित रखने का उपाय यही है कि पुनर्नवा का मान लिया 80 ग्राम पुनर्नवा का रस आप रखें। हाँ, तो इसी तरह का कुछ और भी पौधा आप लोग के बारे में जानकारी हो सकती है जिसमें अमरता का गुण हो। मैंने एक है हिमालय के तराई में एक दो माइल के क्षेत्र में एक और जड़ी है, उसको वो आम आदमी को नहीं हासिल हो सकता है, जो हिमालय के तराई जो भटकते रहता है उसको मिल सकती है। उसका नाम है अमरकंटकी, जो 1-2 माइल के क्षेत्र में कहीं न कहीं पौधा दिखता है। और बहुत सा वहाँ पर जो आसपास में जो योगी लोग रहते हैं उस चीज़ को पहचानते हैं, और लोग खा करके तपस्या में लगे रहते हैं। उससे शरीर को पूरा एनर्जी भी मिल जाता है, एज भी बढ़ जाता है, और क्या कहते हैं अपना तपस्या पूरा करता रहता है। उसका नाम है अमरकंटकी। लेकिन अमरकंटकी को अभी तक अब आदमी हिमालय में भटकेगा तब जा करके कहाँ पर है क्या है। अभी 2 माइल के क्षेत्र में एक आध नजर पड़ता है। कितना आदमी को 10 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर टहलने में दिमाग खराब हो जाएगा, उतना कहाँ से टहलेगा। हाँ, पहचानना भी मुश्किल है। उसका ये है कि जैसे ज़मीन का एक लता धंसा हुआ है, ऊपर आकर के फिर दोबारा वो धंसा हुआ रहेगा, ज़मीन में चला जाएगा, फिर अंदर फैलेगा, फिर वहाँ से उठेगा, फिर ज़मीन के चलाएगा, वो अमर रहेगा इसी तरह से करके। पता नहीं है। हाँ, लता निकली ना, ऊपर निकला, फिर आगे चलिए कुछ देर झाड़ तरफ जैसा हुआ, फिर जिस तरह से बरगद का पेड़ कैसे है कि जो लटकता है जड़ जैसा, यदि उसको बहुत बढ़िया सुरक्षित रखा जाए तो वो जड़ दोबारा जा करके जमीन से कनेक्ट हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, फिर वहाँ से भी एनर्जी लेना शुरू कर देगा वो। अमर बेल ने हम सुने, वो तो परजीवी में माना जाएगा, वो दूसरे पेड़ का शोषण करता है तब जाके जिंदा रहता है वो तो आपको परजीवी नहीं बनना है वो तो परजीवी मिलेगी। गिलोय के बारे में कह नहीं सकते, गिलोय में अमरता का गुण कहाँ है। पौधा और होता है उसका नाम सूखा हुआ रहता है, पानी में डाल तो हरा हो जाता है, खिल जाता है। प्रयोग करके देखने वाला चीज़ है। बहुत सारी जड़ी हो सकती है, लेकिन मरता नहीं कभी भी, वो हमेशा सूखा रहेगा। और उसको घरों में सजाने और जो पहाड़ में शायद पाया जाता है, जिसको उसको संजीवनी के नाम से जो बाजार में कभी कभी देखने मिलता है बेचते हुए। हाँ, उस पर प्रयोग करके देखे नहीं, वो तो करने का चीज़ है, वो करके देखा जा सकता है क्या रिजल्ट आता है। हाँ, ऐसा वो जहर थोड़े है कि आदमी खाएगा मर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये हुआ कायाकल्प पर एक विचार, जो ये सोचने पर आपको मजबूर आप हो जाइएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा किया जा सकता है। हो सकता है कि इंडिया में 100 व्यक्ति बनाए, कोई एक व्यक्ति सब इस चीज़ को बताएं और ये बात सही भी पाया गया, साइंटिफिकली सही पाया गया, जो कि क्या कहते हैं परीक्षण भी हो चुका है। भले बैंड लग गया अलग चीज़ है, तो
व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है? ये कोई भ्रामक चीज़ नहीं है। और तंत्र मंत्र के जब से व्यक्ति कायाकल्प नहीं कर सकता है, मुंह से दवा खाकर भी कायाकल्प नहीं कर सकता है, लेकिन इस विधि का विशेष यदि खोज लिया जाए तो नाभि के माध्यम से कायाकल्प 100% हो सकता है, आयु उसकी बढ़ जाएगी। मैंने सब दिन के लिए अमर हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, आयु बढ़ जाएगी। फिर 20 वर्ष के बाद फिर आप फिर प्रयोग कर सकते हैं। तो आप मैंने चार्जेबल बैटरी की तरह चार्ज होते रहिए और बचाए रखिए अपने आप को, ताज़ा बने रहिए, ये यहीं तक हो सकता है। इसी तरह से क्रिया योग के सुप्रीम पावर महाअवतार बाबा जी, कभी कभी संदेह हमको भी होता है कहीं इसी विधान पर कुछ तो कैसा जड़ी तूने खोज ली है कि अपने आप को उस युग से जिंदा रखे हुए है, आज भी 35-40 वर्ष के बने हुए हैं, उम्र आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं पर स्थिरता बनाए हुए हैं। हो सकता है कि लेकिन इस सीक्रेट को उसने बता